ये कहानी है एक चोर की। यूँ कहूँ कि पूरा खानदान ही चोर था तो शायद मैं गलत नहीं रहूँगी, क्योंकि होता ये कि पहले उसके पिताजी चोर थे और पिताजी से ही चोरी लड़के ने सीखी। तो पिताजी जब चोरी करते करते उम्र हो गई और जब मरने वाले थे तो अपने बेटे को एक दिन पास बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा देख, मैंने तो चोरी किया सो किया, अब तुम भी इसी पेशे में आ गए हो। तो अब चूंकि मैंने भी ये काम किया तो मैं ये तो नहीं कहूँगा ये गलत है, हमारा घर चल रहा है इससे। पर दो बातें तुम याद रखना। पहली ये कि कभी भी मंदिर मत जाना, या कहीं भी अगर ज्ञान की बातें हो रही हो, सत्संग की बातें हो रही हो तो वहाँ मत जाना। तो बोला, क्यों पिताजी, इससे हमारे चोरी का क्या लेना देना है? तो नहीं बेटा, बस बोल रहे ना मत जाना, क्योंकि उनके एक भी शब्द, एक भी बात तेरे कान में पड़ गए तो तेरी मति बदल सकती है, तुम इस पेशे से बाहर हो जाओगे, फिर क्या करोगे, और कुछ तो सीखे पड़े नहीं हो। इसीलिए कोशिश करना जहाँ पे धर्म की बातें हो, जहाँ पे मंदिर हो, जहाँ पे सत्संग की बातें हो, वहाँ पे नहीं जाना है। दूसरी बात, कभी भी अपनी चोरी कबूल मत करना, चाहे कितना भी प्रताड़ित किया जाए, कितना भी तुम पे प्रेशर डाला जाए, पर कभी एक्सेप्ट मत करो कि ये चोरी मैंने करी, क्योंकि जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर बद से बदतर सज़ा तुम्हें मिल सकती है। तो हमेशा याद रखना कि नहीं कबूलना है तो नहीं कबूलना, चाहे जो हो जाए, कितना मारे, कितना टॉर्चर करे, बट मैंने नहीं किया। क्योंकि उस समय क्या होता था कि जब तक चोर खुद से एक्सेप्ट ना करे कि मैंने चोरी की है, उसे सज़ा नहीं मिलती थी। हाँ, शुरू की प्रताड़नाएं होती थी, बट जो फाइनल पनिशमेंट है वो नहीं मिलती थी। सो बस इसी बात के साथ पिताजी चल निकले, मतलब उनकी मृत्यु हो गई और बेटा जो है अपने प्रोफेशन में लग गया। अब क्या है कि दिन प्रतिदिन चोरी करते गया, बड़ा बड़ा घर बना लिया। एक दिन एक चोरी में वो पकड़ा जाने वाला था, मतलब जैसे ही चोरी करने को घर में गया तभी कुछ लोग ने उसे पकड़ लिया और भागते भगाते, खुद को बचते बचाते वो एक आश्रम में चला गया। अब पिताजी की बात याद थी कि बेटा कभी सत्संग वाले जगह पे मत जाना, जहाँ धर्म की बात है वहाँ मत जाना, लेकिन खुद को बचाना था तो उसको वहाँ बैठना था। तो सत्संग में बहुत सारे लोग जहाँ पे बैठे हुए थे वहाँ पे वो बैठ गया, बट फिर भी उसको अपने पिताजी की बात याद थी और उसने अपने कान बंद कर ली कि नहीं, मुझे इस सत्संग की एक भी बात मेरे कान में नहीं जानी चाहिए, कुछ भी मुझे नहीं सुनना है, नहीं तो मेरी मति बदल जाएगी और मैं चोरी नहीं करूँगा, ऐसा मेरे पिताजी ने कहा है। लाख कान बंद करो, अब जहाँ माइक से मतलब कि सत्संग की बातें हो रही, कहाँ आप नहीं सुन पाओगे। तो एक वाक्य वो सुन लेता है और उस वाक्य में ये कहा, मतलब उस समय सत्संग में बात हो रही होती है कि जो भी देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती है। मतलब जो ईश्वर होते हैं, जैसे हमारा शैडो, हमारी परछाई होती है ना, तो देवी देवता की परछाई नहीं होती। ये बात उसके कान में पड़ गई और उसके बाद जैसे तैसे वो बोला, और सुनूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं मुझे यहाँ से चले जाना है। तो वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो आश्रम से बाहर निकलता है, राजा के सैनिक उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। आई बात कि अब इसे कुबुलवाना है कि तुमने चोरी करी, बट इसको अपने पिताजी का दूसरा लेसन भी याद था कि मुझे मानना ही नहीं कि मैंने चोरी की। अब राजा साहब को डाउट तो है कि भागा था ये, आश्रम में था, चोरी तो इसने, मतलब चोरी करने की कोशिश तो इसने की थी, तो ये कबूल क्यों नहीं कर रहा है। अब ये भी जिद में कि नहीं करूँगा, अब जितना भी इसे प्रताड़ित किया जाए, जितना भी इसे यातनाएं दी जाएं, ये बोले नहीं मैंने नहीं करी। अब राजा साहब ने मीटिंग बैठाई कि क्या किया जाए, ये तो कबूल ही नहीं कर रहा और हम लोग को पता है कि ये चोर है, लेकिन ये बोल नहीं रहा है, जो क्या किया जाए। तो बोला कोई इसे दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करते हैं, तो पता किया जाए। मंत्रियों ने बताया कि सर ये ना देवी माता को बहुत ज़्यादा मानता है, दुर्गा माता को। तो राजा साहब ने बोला ठीक है, उनकी पूजा करता है तो उनसे तो ये झूठ नहीं बोलेगा। तो एक ठगनी बुढ़िया को पकड़ के लाया गया और उसे बोला गया कि आप देवी माँ का वेश बना लीजिए और वैसे ही शेर पे सवार होके आप जेल में रात में उसके पास जाइए। प्रॉपर वैसी सेटिंग की जाती है, अंधेरा होता है, कुछ खड़खड़ की आवाज़ होती है और फिर ये दुर्गा माता पे सवार होकर वो ठगनी बुढ़िया जो है दुर्गा माता का रूप धारण करके उसके पास जाती है। अब ये चोर ऐसे नतमस्तक होता है कि माता आप मेरे को दर्शन दे दी, माता मैं बहुत धन्य हो गया माता जी। अब ठगनी बुढ़िया जो अपने प्लान के अनुसार, हाँ बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक बात बताओ तुमने चोरी क्यों की। और बाहर मंत्री लोग सारे लोग थे कि जैसे ही कहेगा माँ मैंने किया, मैंने इस कंडीशन में किया, तो हम इसे पकड़ लेंगे और इसे सजा देंगे। इसी बीच में ये देखता है कि मशाल से जो रोशनी आ रही थी तो देखा कि इनकी परछाई बन रही है। तो वैसे ही उसे याद आया वो आश्रम की बात की, सत्संग की बात की, देवी देवता की परछाई नहीं होती। इसे फटाफट सारा इसने कैलकुलेट किया और बोलता है कि नहीं माँ मैंने चोरी नहीं की, पता नहीं क्यों राजा के लोग मुझे पकड़े हुए हैं, मुझे आप ही बचाओ, मैंने चोरी तो नहीं की। अब मंत्री लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं इसने चोरी नहीं की, ये अपनी मतलब जिनको पूजा करता है दुर्गा माता के सामने भी इसने कबूल कर लिया। अब उसे छोड़ दिया गया, वो भी राजा साहब ने सॉरी बोला कि इतनी यातनाएं हमने आपको दी, इतना पनिशमेंट दिया, इसके लिए सॉरी, जाइए आप बाइज्जत बरी होते हैं।
अब जैसे ही वो राजमहल से निकल रहा था, उसने सोचा कि जब सत्संग का एक वाक्य मेरा जीवन बचा सकता है, मुझे सज़ा से बचा सकता है, तो अगर मैं रोज़ सत्संग करूं तो मेरी तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। और उसके बाद से उसने अपनी संगति बदली, अपना मन ध्यान धर्म में लगाया, अच्छे लोगों के साथ बिताया और अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताया। सो मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमेशा अपनी संगति जो है ना वो थोड़ा सा ठीक करते रहिए। जहाँ पे अच्छी बातें हों, सक्सेस की बात हो, तरक्की की बात हो, वहाँ पे बैठें, ना कि जहाँ चार लोग पांचवें की बुराई करें। फिर आपका भी दिमाग वैसा हो जाएगा। थैंक यू सो मच।